Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of chemical kinetics which was asked in your TIFR exams. Okay. So friends, in this video, we discuss some questions only, not year wise but only main questions which was asked in your previous 5 years of TIFR GS papers. Okay. So let's start. See, this is your first question and it says a catalyst and you have four options, that is participate in the reaction, does not affect a reaction energy path, always decreases the rate of reaction and always increase the activation energy for a reaction. ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे केयरफुली तो देखिए आपको ये फाइंड करना है कि कैटालिस्ट के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट। ओके सो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कैटालिस्ट की, सो कैटालिस्ट का क्या वर्क होता है मेनली, इट पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन एंड it decreases the activation energy for reaction and that's why the rate of reaction increase. It means it affects the energy path of that reaction, so it means it participates in your reaction. ये सारे इसके फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स। ओके, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, सो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कॉर्नर में तो क्वेश्चन में देखिए जो ऑप्शन नंबर बी सी डी है, बी क्या कह रहा है आपके, डज नॉट अफेक्ट अ रिएक्शन एनर्जी पाथ, तो ये गलत हो गया। एनर्जी पाथ को अफेक्ट करता है ये, एंड अगर ये अफेक्ट करता है तो जो थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो भी क्या है, गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑलवेज डिक्रीज, ये हमेशा कैटालिस्ट का वर्क क्या होता है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने का। ओके, एंड रिएक्शन रेट इंक्रीज कब होती है, जब आपके एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो इट मीन्स इट ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो होंगे नहीं। सो ओनली ऑप्शन ए इज लेफ्ट विच इज़ योर राइट आंसर, डेट इज अ कैटालिस्ट इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। समझ आ गया फ्रेंड्स। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज which of the following plots represents the Arrhenius rate equation where the k is equals to a into e to the power minus e of rt with a is equals to 3 into 10 to the power per second and activation energy is equals to 3 into 10 to the power joule per mole and you have 3 plots, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको प्लॉट्स गिवन है फ्रेंड्स। आपको ही फाइंड करना है कि इन जो प्लॉट्स है इनमें से कौन सा आरएनएस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए आरएनएस इक्वेशन क्या है आपकी, आरएनएस इक्वेशन होती है k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये आरएनएस इक्वेशन है। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते, k इज इक्वल्स टू a अपॉन ई टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी। आप डिनोमिनेटर में रह जाइए तो जो माइनस ई ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ई ए में। ओके ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जो आपका टेम्परेचर है T इन डिनोमिनेटर, T यहाँ पे क्या आपका डिनोमिनेटर में। अब देखिए आप, अगर आप T इंक्रीज करते, इफ T इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, जो आपकी कंप्लीट टर्म है ई ओवर आर टी, ये क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ई ओवर आर टी में देखिए क्या है, जो आपका टी है डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर की टर्म आपकी इंक्रीज होती है तो जो होल टर्म है वो डिक्रीज होती है। सो ये तो आपकी डिक्रीज हो गई। अब देखिए जो ई टू द पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। इट मीन्स जो आपकी जो पावर ऑफ ई है वो डिक्रीज हो रही है, सिंस पावर ऑफ ई डिक्रीज, मीन्स ई टू द पावर एक्स डिक्रीज। समझ आ गया फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, ये रिलेशन आपको मिल गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अगर आप देख रहे हैं यहाँ से ई क्या है आपकी डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है
तो एंटायर जो टर्म होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टी इंक्रीज कर रहे हैं, पहले टी इंक्रीज कर रहे हैं तो ई ओवर आर टी डिक्रीज हो रहा है, ई ओवर आर टी डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स जो ये पूरी टर्म है ई टू दी पावर ई ओवर आर टी वो डिक्रीज होगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो ई टू दी पावर ई ओवर आर टी ये क्या डिनोमिनेटर में, अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो जो पूरी की पूरी होल टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। सो पावर ऑफ ई डिक्रीज मीन्स ई टू द पावर एक्स डिक्रीजिंग। नाउ बट जो आपकी टर्म ई है वो क्या है, डिनोमिनेटर में, इज इन दी डिनोमिनेटर, एंड सिंस दैट इज डिक्रीजिंग, सो डिनोमिनेटर की टर्म जब आपकी डिक्रीज होती है दैट मीन्स the entire fraction is increasing। so k will increase when increase in temperature। ये रिलेशन आपको मिला है फ्रेंड्स। ओके, ये इतना मैंने आपको इसलिए लिख के बताया ताकि आपको समझ आ जाए। आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो इसको कॉपी में ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। सो देखिए, टी इंक्रीज हुआ, ई टू दी पावर ये आर टी डिक्रीज हुई, इट मीन्स ये डिक्रीज होने पर, डिनोमिनेटर डिक्रीज होने पर ये जो कंप्लीट टर्म है अपॉन ई टू दी पावर ये और आर टी ये इंक्रीज हुई। ये इंक्रीज होने का मतलब के इंक्रीज हुआ। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या मिलता है आपको कि अगर आप टी इंक्रीज करते हैं तो आपका के भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपको यहाँ से जो ग्राफ मिलता है, अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, के एंड टी के बीच में, तो ये इस तरह से मिलेगा, इंक्रीज होता हुआ प्लॉट एक्सपोनेंशियली। ओके, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की ये है पावर में, दिख रहा है आपको ई टू दी पावर में टी, इसलिए। ओके, ये ग्राफ आपको मिला। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ओवर आर टी। अब अगर आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते, देखिए ये होती है ये इक्वेशन, आप क्या करें इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाती है, माइनस ई ए ओवर आर इंटू 1/t। ये हो जाती y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स। इट मीन्स यहाँ से देखिए, अगर आप एल एन के एन 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन योर नेचुरल लॉग ऑफ k and 1/t, you should get a straight line curve with सॉरी मैंने गलत बना दिया फ्रेंड्स, वापस से ड्रॉ करते हैं हम। इफ़ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड 1/t, देखिए ये इक्वेशन एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई और आर 1/t, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स c minus mx. So you should get a graph with negative slope. Okay, this minus m दिख रहा है आपको फ्रेंड्स इक्वेशन में, माइनस m that is negative slope. The value of this slope is EA over R नेगेटिव में, and your intercept is ln a. ओके, सो अगर आप देखिए k और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ई टू दी पावर एक्स टाइप ग्राफ मिलता है आपको विथ पॉजिटिव, एंड एल एन के वर्सेज 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलता है। सो इट मीन्स आप देखेंगे कि जो आपका प्लॉट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जो प्लॉट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या है आपकी
आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी, उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। एक्चुअली में आपको क्या है, रिलेशन से ही फाइंड करना था ग्राफ। ओके, सो दोनों ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन के लिए मिलेंगे। एंड देखिए ये कौन सा आपका ऑप्शन है, योर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 में यही दे रखे हैं आपके। ओके, सो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 4 विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको? ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस तरह से होगा ये दोनों ग्राफ, अगेन देख लीजिए आप। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द ग्राफ बिलो प्लॉट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ dimerization reaction involving species A. It depicts a straight line with slope k, the rate constant. What is the value of intercept C in the graph? And you have 4 options. Okay फ्रेंड्स, आपको एक ग्राफ गिवन है एक डायमराइजेशन रिएक्शन का, जिसमें जो स्पीशीज इन्वॉल्व है ए है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एंड जो टाइम हो रहा है उसके बीच में ग्राफ आपको गिवन है। आपको ये फाइंड करना कि इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है सी, उसकी इन चारों ऑप्शन में से क्या वैल्यू होगी। ओके चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ग्राफ किस में गिवन है, देखिए कंसंट्रेशन एंड टाइम। सो देखिए अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है आपसे, 1/AT इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/A0। ओके, AT is the concentration of reactant molecule after time t and A0 is the initial concentration of your reactant molecule। अगर आप इस क्वांटिटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इट मीन्स इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1/AT वर्सेस टाइम, you get a straight line curve with positive slope. The value of slope is k. Okay, ये आ गई m slope and your intercept will be 1/A0। सो देखिए क्वेश्चन में भी यही ग्राफ गिवन है आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। सो यहाँ से जो आपका ग्राफ का इंटरसेप्ट आता है वो आता है 1/A0 विच इज इक्वल्स टू A0 की पावर -1। ओके, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके फ्रेंड्स, ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इट सेज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी 99.9% कंप्लीटेड? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स, आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही 30 मिनट्स में, आपको ये फाइंड करना है कि 99.9% कंप्लीट कितने टाइम में होगी। ओके चलिए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट 100%। ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 90% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है 30 मिनट्स में, तो आपको ये फाइंड करना है कि 99.9% रिएक्शन कितने मिनट्स में कंप्लीट होगी। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आप देखें जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसकी वैल्यू होती है 10 टाइम्स t²। अगर आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन हो उस रिएक्शन की तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको क्या कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगी कि रिएक्शन 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। लेकिन देखिए अब इस रिएक्शन में क्या है, आपको हाफ लाइफ तो गिवन नहीं है। अब देखिए हमको क्या यूज़ करनी पड़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखिए क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, T इज इक्वल्स टू 1/k ln A/A माइनस x। 1/k, के क्या रेट कांस्टेंट, T है टाइम, A क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड A माइनस x इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। ओके,
सो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, रेशो निकालिए। एक देखिए आपको क्या गिवन है 99.9% टाइम पर, एंड एक आपको गिवन है 90% टाइम। जब 99.9% उस टाइम पर, एक 90% कंप्लीट हो रही है इस टाइम पर। देखिए इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, 1/k देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या मानी 100, तो आफ्टर एक्स क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 99.9। देखिए 99.9% कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 99.9% आपका रिएक्टेंट बन चुका है। इट मीन्स अब 0.1% क्या बचा होगा आपके पास, रिएक्टेंट बचा होगा। 99.9% क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह 90% के लिए आप क्या लिख लेंगे, 1/k ln 100/100 - 90। इट मीन्स जो आपका 90% है वो क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, 10% रिएक्टेंट बचा है। नाउ अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, T 99.9% अपॉन T 90% इज इक्वल्स टू 1/k से 1/k कैंसिल, ये हो जाएगा ln 100/0.1 अपॉन ln 100/50 10, सॉरी नॉट 50 10, 100 - 90 इज 10। सो देखिए यहाँ से अगर आपको फाइंड करना हो कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका T 90% इंटू ln 1000। ये ln 1000 हो जाएगा, पॉइंट्स हटा दीजिए जीरो ऊपर, अपॉन ln 10। ओके, अब देखिए इनकी एक एक करके वैल्यूज रख दीजिए। सो T 99.9% इज इक्वल्स टू, T 90% गिवन आपको 30 मिनट्स, इंटू ln 1000 होता है 6.90, ln 10 होता है 2.30। इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, 2.3 इंटू 3 टाइम्स 6.9, सो 30 इंटू 3 डेट इज 90 मिनट्स। सो इट मीन्स जो आपकी 99.9% रिएक्शन है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो ऑप्शन है उनमें मिनट्स में आंसर नहीं है, सो 90 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1.5 आवर्स। ओके, 1.5 आवर्स ही हो गई है, डेट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से सॉल्व होगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, बस आपको वैल्यूज़ रखनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो टिफर में आपसे पूछे गए थे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक से। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछे फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।